भक्तगणों, आज गुरु पुराण में आपको तीर्थ स्मरण की महिमा, अंत समय में भगवान नाम की महिमा, सालग्राम शिला तथा तुलसी की सनिधि में मरण का फल, मुक्तिदाता तथा स्वर्गदायक प्रस्थ कर्म, इष्टापूर्ति कर्म तथा अनाथ प्रेत की संस्कार का महात्म्य, यह कथा आपको बताऊंगा गुरु पुराण में। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भगवान विष्णु आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, ताक्षरी ने कहा, हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराइए। हे स्वामी, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ से पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह सर्वलोक एवं सत्यलोक से तेजोलोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने पर प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष से भी प्राप्त होता है, जिससे कि पूर्व जन्म नहीं होता। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। पुराणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है तो वह मानव मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहां पर शालिग्राम शिला है या जहां पर द्वारवती शिला है, कि वह जहां पर इन दोनों शिला खंडों का संगम है, वहां प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाला शालिग्राम शिला जहां विद्यमान है, वहां उसके सानिध्य में मृत्यु होने पर जीव को निसंदेह मोक्ष मिलता है। हे खग, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान ईश्वर और गुणवान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर भी नष्ट हो जाते हैं। राग देश रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के शक्ति रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है, वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। मछुआरे प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर नर्मदा नदी पूर्ण तीर्थी का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति बलवान होती है। मनुष्य के चित्त में जैसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कर्म का फल प्राप्त होता है, वैसे ही उनकी परलोक गति होती है।
ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करने में तत्पर रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बंधनों से निमुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे गुरु, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है वैसे स्वर्ग के मार्ग भी है तथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर युद्ध भूमि एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु शेष कर है प्राणी वहां अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्गवास का लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन और मरण इन दो तत्वों पर ही ध्यान देना चाहिए, अथवा वे दान तथा भोग से जीवन धारण करे और युद्ध भूमि एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करे। जो मनुष्य हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भीर्गुक्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल, अभुर्द, आबू पर्वत, त्रिपुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है वह जब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा नहीं हो जाता तब तक स्वर्ग में रहता है। उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सचरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र आदि का दान देता है वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ करता है वह अपने कुल परिवार के सहित इंद्रलोक में निवास करता है। महादानों को देखकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला पूर्वकर्ता की भांति फल प्राप्त करता है। अपना जीर्णोद्धार में कर्ता का पुण्य दुगुना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत, वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास फूस और पत्तों से बनी झोपड़ी का दान देता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सुवर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगमन करे वह मृत्यु के बाद शरीर में रोमों की जितनी संख्या है उतने वर्ष तक स्वर्ग का उपभोग करती है। पुत्र पुत्रादि का परित्याग करके जो अपने पति का अनुगमन करती है वे दोनों पति पत्नी दिव्य स्त्रियों से अलंकृत होकर स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पति से द्रोह रखने वाली स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए उस पति का अनुगमन चिता पर चढ़कर करती है तो उन सभी पापों को धो डालती है। यदि किसी सचरित्र नारी का पति महापापों का आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो वह स्त्री अपने सदाचरण से उसके सभी पापों को भी नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन मात्र 1 ग्रास भोजन का दान करता है वह 4 चामर से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है वह ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वृत्ति देकर उस पाप को विनष्ट कर देता है। विप्र, कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। 10 कूप के समान
10 कूप के समान एक बावली होती है, 10 बावली के समान सरोवर होता है, और 10 सरोवर के समान पूर्ण शालिनी वह परपा पोसरा होती है, जो वापी जल रहित वन एवं देश में बनाई जाती है, और जो दान निर्धन ब्राह्मण को दिया जाता है तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है, उसके पुण्य से कर्ता सर्वलोक का नायक बन जाता है। इस प्रकार अन्य बहुत से सुकृत जिनको करके मनुष्य सर्वलोक का भागी होता है, वह उन सभी पुण्यों के फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यक्ति के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, यही 3 सार हैं। दरिद्र, सज्जन, ब्राह्मण को दान, निर्जन, प्रदेश में स्थित शिवालिंग का पूजन तथा अनाथ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता है। हरिओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः।